जो आज मेरी मेहमान हैं उनके बारे में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि द whole country knows her, not only in this country. I think when you see her, there are millions and millions and millions of people out there, and she has made us very, very proud by her beautiful, beautiful voice. Started as a child singer, had a voice of an angel when she was young, became into this pop diva. बेशुमार अवार्ड्स जीत चुकी हैं और उनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला है हमारे गवर्नमेंट से फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक वर्ल्ड हैज़ परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ many heads of state, and I'm very happy and proud to have her here with me today. Hadika. Yes. Kayani. Yes. How are you? I'm good. How are you? I'm good. सुबह जगा दिया. This is ये एक हमारे जिससे कहते हैं ना ब्रैदरी का एक सुबह उठने वाले वैसे हम लोग नहीं है, तो हमने इनको आज जगा दिया. I'm very happy because I feel that I put a feather in my cap कि मैंने सुबह आपको जगा. Anyway, how are you doing? I'm good. You're very good. Hardly. Yes, morning you're talking. माशाल्लाह. Actually morning वो जो अब्बा हमारे जो है वो सुबह छुट्टियों के दिन जब 8 बज जाते थे तो बस बहुत हो गया उठ जाओ. So मैं तो स्कूल में भी रोते भी उठती थी, कॉलेज में भी रोते भी. Never enjoyed getting अभी भी टेंशन में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई. वैसे जब सायरा आई थी, हमेशा सायरा के एग्जांपल देती हूँ because we all know that सायरा doesn't get, वो भी पूरी रात फिर सोती नहीं है अगर उनको सुबह कहीं जाना हो. अभी बिल्कुल मेरी फ्लाइट भी हो तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे टेंशन भी नींद नहीं आती. So don't you plan your flights in such a way कि वो जरा लेट? नहीं, I'm all unplanned. But tell me, performances होती हैं, बहुत सारी performances होती हैं. You and I know कि आप 25,000 के plus के आपने audience के साथ. But when you perform in front of a head of a state, किसी president या किसी, how does that feel? I mean, nervousness के आलम ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है? What is the nervousness नहीं होती. I feel very responsible. You know, एक वो जो pressure होता है ना responsibility का. That sometimes is a little tricky. लेकिन ये है कि I feel really honored because I represent Pakistan. Absolutely. And it's like a huge responsibility on my shoulders that nothing should go wrong. That kind of tension और जो pressure होता है ना, stress, वो थोड़ा सा होता है. लेकिन once I'm on stage, then whether it's head of the state or my normal audience, उसके वो फिर almost एक तरह शुरू में कुछ moments इस तरह के होते हैं. And who better than to represent us internationally? We are very proud of it. Very, very proud. आप लोग कहें जो कुछ कहना आप लोग. But tell me, does ये भी आपको feel होता है कि यार नहीं rehearsals होनी चाहिए ज़्यादा, ये होना चाहिए, cold feet, या अब you've reached a point where it's नहीं yes, ऐसा every time ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरे ख्याल में हर स्टेज जो है ना वो लाइफ का वो बिल्कुल एक नया स्टेज है मेरे लिए. तो मैं कोई मतलब नॉर्मल से नॉर्मल शो कर रही होती हूँ, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी कह लें, या कॉर्पोरेट शोज कर रही होती हूँ या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ. तो हर स्टेज डिफरेंट होता है, हर ऑडियंस डिफरेंट होती है, हर टाइम डिफरेंट होता है. तो आई टेक इट वेरी सीरियसली एंड आई प्रैक्टिस एवरी टाइम आई गो ऑन द स्टेज. Yeah. It's very important. It's very important. Otherwise, I don't feel complete. I just feel very insecure. You can say that नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए. कभी भी मैंने अगर थोड़ी प्रैक्टिस की भी हो और ज़्यादा ना की हो तो I really feel tensed. Because I think ये सबा आई थी हमारे, सबा सईद, who is the head of the performing arts की जो theatre section है in NAPA, और उन्होंने इतनी मजे की बातें की थी which is anyone जो इस प्रोफेशन में आना चाहता है या हमारे फील्ड में आना चाहता है. हम अपने इस फील्ड को समझते हैं कि बस भाई अच्छी आवाज होगी तो सिंगर बन जाएंगे, थोड़ी बहुत एक्टिंग आएगी तो आप लेकिन ये नहीं पता कि एक दफा आप आ जाते हैं तो उसके बाद एक्चुअली सबसे ज्यादा काम शुरू हो जाता है. You feel more responsible. और काम मीनिंग आपको constantly how you sustain that and then how you maintain that. Exactly. That's like a huge responsibility. इसलिए कि आप एक दफा अगर नाम तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना और अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी ऑनर को, अपनी एक पोजीशन को बरकरार रखना, आई थिंक that's quite a challenging thing. सबसे ज्यादा काम आई थिंक तभी शुरू होता है जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं. मैं तो वैसे लाइफ को टोटली म्यूजिक को भी नेचुरली लेती हूँ. मतलब मुझे उस तरह नहीं होता कि मैंने अपने नाम को मेंटेन रखना है.
I take music seriously, you know, right from the beginning. And I take it as my passion. And once this passion won't be there, I'm not gonna just take it as my profession, period, you know. I will not. You'll stop? You know, I will stop it once I won't have the feelings for it. I do it because I feel for it. I just don't do it for money or anything. Money comes, but that's like something which you know, which I won't mind. Yeah, of course, I won't mind it coming. Everyone has to live. I love this profession, but first it's my passion. मेरा शौक है पहले, और अगर वो खत्म हो जाएगा जिस दिन, उस दिन मैं म्यूजिक नहीं करूँगी. And I hope that, you know, that I don't think so. That dies when I die. Seriously. I hope also it doesn't finish ever. No. But tell me, पहली दफा जब आपने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया था, were you nervous कि क्राउड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे लोग होंगे? बिकॉज पाकिस्तान में तो you know कि कभी तालियां बजाते हैं, कभी नहीं बजाते, कभी पागल हो जाते हैं, you know. But when you went to an international platform, तो उस वक्त मिक्स फीलिंग थी और फिर शॉक था या एक्साइटमेंट थी और एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इसमें लोगों का रिस्पॉन्स इट रियली मैटर्स. और अच्छी ऑडियंस आपको कहीं पे भी मिल जाए, बाहर मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर एनी आर्टिस्ट. कि आपकी एनर्जीज बूस्ट हो जाती हैं जब आपको अच्छी ऑडियंस मिलती है. एंड आई रियली फील हाई व्हेन आई गेट द राइट ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी. इट इज बिकॉज़ दैट्स द थिंग, लाइव परफॉर्मेंस की यही बात होती है कि वो जो बाहर तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती है कि आपकी एक ज्यादा, आप इतनी दूर से गए हुए होते हैं और यू नो दे रियली लाइक टू लिसन टू यू मोर एंड मोर. इट्स रियली नॉस्टैल्जिया भी होता है ना कि पाकिस्तान से आए हुए हैं और वो ज्यादा एंजॉय करते हैं. सोहेल राना के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाउ ओल्ड वर यू देयर? आई वाज वेरी लिटिल. आई वाज 5. Can you remember any? I used to sit in the the front row, जिसमें बच्चे जो है ना वो उनको कोई खास, सुना आप बहुत फेवरेट थी उनकी, खास घास नहीं डाली जाती. आगे वाले बच्चे जो है ना वो सिर्फ ई कर हिलने के लिए होते थे, लेकिन मुझे वो अक्सर जो है ना वो उठा के वो इम्पोर्टेंस देते थे. लेकिन it was a very nice time. I do remember that, and I think that was initial time of my music thing, and that's how I really started developing love for music and all that. और वही जो आप unfold हो रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता with time. तो that was a great encouragement from Sohail Rana. You know, he was my first teacher, I would say. Yeah, I know that. Do you meet him when you go to Canada? मुलाकात या नहीं? सुना काफी recluse से हो गए. कुछ I would love to someday. That was a great. I think for हम लोग भी जब, because जो ज़्यादातर जो हमारे म्यूजिक के प्रोग्राम, I remember when I was growing up and watching television, तो मिल्ली नगमे होते थे या you know जो बनते थे. And then of course there was this program for children. और हम लोगों को गाने याद होते थे. You know, they were just beautiful songs and melodies. फिर मैंने बच्चों का प्रोग्राम भी तो किया था ना, exactly, खलील अंकल के साथ. लेट खलील अंकल, that was also a great experience. बच्चों को सिखाना, मतलब पहले मैं बच्चों में बैठती थी, फिर मैं बच्चों को सिखाने के लिए बैठ गई खलील अंकल के साथ. So that was altogether a different experience, and I think it was a great time too. इसलिए वो ऐसा लर्निंग का टाइम था कि एक ही प्रोग्राम में इतने सारे सॉन्ग्स जो गाती थी मैं, तो उससे मेरी मेलोडीज और वो चीज बनाने की एक मेरे अंदर ना एक हिस्स पैदा हो गई. तो फिर मैंने अपनी मेलोडीज खुद बनाना शुरू कर दी. Excellent. आई वुड से कि वो जो 3-3.5 साल थे खलील अंकल के साथ ना, दैट वाज अ वेरी ग्रेट टाइम ऑफ माय लाइफ, क्योंकि वो लर्निंग था. लर्निंग तो खैर थ्रू आउट my life. It'll go on. It never stops. It never stops in every way.